हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फिट एंड फाइन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर वीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं, डेंटल सर्जन हूं और पिछले 9 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूं। 9th 10th 11th 12th के बच्चों को मैंने कोर्सेज दिए हैं सीबीएसई फाउंडेशन के एंड नीट के। अब अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पे नीट यूजी कैटेगरी में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस पे एंड यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। 21 वाले एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, नाउ वेटिंग फॉर द प्रॉपर रिजल्ट्स एंड 22 एंड 23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये सेशन 22 एंड 23 के लिए है। इस तरीके से सेशन डिजाइन है कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो बोर्ड्स के लिए साथ साथ में आने वाले नीट के लिए भी हो जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए स्केड्यूल्स को देखने के लिए डिकोड नीट से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक एंड शेयर करिए। नीट मेंटोर्स, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरे साथ बेहतरीन तैयारी करनी है कि मैम पर्सनल मेंटोरशिप भी दे, डाउट्स भी दे, स्टडी प्लानिंग भी दे, नोट्स भी दे, एवरीथिंग, तो बेटा वो यूट्यूब पे इतना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा और नीट यूजी कैटेगरी में लेना पड़ेगा पेड सब्सक्रिप्शन, जो कि एक प्लस पेड सब्सक्रिप्शन के नाम से और एक आइकॉनिक पेड सब्सक्रिप्शन के नाम से है। इसी ऐप पर आपको कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जो पेड नहीं होती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो भी आप एंजॉय, बट दे आर लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये बेनिफिट्स हैं प्लस। और आप है ना अनअकैडमी का जो ऐप है ना, उस पर सिर्फ मैं ही नहीं और भी अदर बहुत सारे बेहतरीन एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो आप मेरे थ्रू सब्सक्रिप्शन लेके अदर एजुकेटर्स से भी पढ़ सकते हैं। ये बेनिफिट है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो जैसे आपने प्लस के रेट्स देखे, सबसे बेस्ट है 1 या 2 साल पे जाना। ठीक है, कोड आपको लगाना है मेरा MB10, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ साथ में आप मेरे बैच में भी आ जाएंगे। अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो दिस इज द नंबर ऑफ अनअकैडमी, जो कि ये टाइमिंग और डेज पे खुलते हैं। डेफिनेटली वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है, 1 साल 1.5 साल 2 साल के, ये थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं प्लस से, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच भी मिलते हैं, जो कि प्लस में नहीं है। MB10, यहाँ पर भी आपको कोड लगाना है MB10। कभी कभार ऐप पे होने वाली स्पेशल क्लासेस में भी कोड पूछते हैं तो MB10 लगा दीजिए। ठीक है, बट दे आर वेरी लिमिटेड, मतलब उसमें कुछ समथिंग कुछ थोड़ा ही कंटेंट होता है, लेकिन यहाँ प्लस पे तो आपका पूरा साल भर का कोर्स होगा, तो 1 या 2 साल का तो बनता है। दीज आर द एक्साइटिंग ऑफर्स गोइंग ऑन। साथ साथ में इसी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर संडे सुबह 11 बजे नीट यूजी कॉम्बैट के नाम से टेस्ट होता है। ठीक है, MCQs का टेस्ट होता है, जिसमें भी आप मेरा कोड डाल के अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ में जो अच्छी रैंक वाले होते हैं जैसे 1 to 150, तो देखिए ये स्कॉलरशिप डिसाइडेड की गई है। ठीक है, मेरा प्लस पे कोर्स चल रहा है मास्टर्स बैच के नाम से। ठीक है, अदर एजुकेटर्स भी बहुत बेहतरीन और टॉप हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोड लगाना है MB10। चलिए बच्चों, ये हमारा नीट यूजी का नीट मगअप सीरीज है 22-23 वाले बच्चों के लिए, क्लास 11 के लिए। आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें ले दे के आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उनके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में हेड टू लेके अगर हम थोड़ा पेल्विक रीजन तक भी चलें तो हमारे पास ग्लैंड्स हैं। ठीक है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, हम ये कह सकते हैं। क्या है? ऑर्गन्स हैं। और हर एक ऑर्गन आप ये कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गन जब किसी भी चीज को सिक्रीट करेगा, जब किसी भी चीज को सिक्रीट करेगा अपने अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ग्लैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन में आप ये कह सकते हैं
कि जो सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, एंजाइम्स हो गए, आपको अलग अलग, जैसे आपने कहा कि पैंक्रियाज है, अब लिवर मान लीजिए, तो लिवर में आपके पास क्या है, सिक्रीशन है, भले ही वो एक फॉल्स डाइजेस्टिव एंजाइम है। आप सलाइवरी ग्लैंड लेके चलिए, सलाइवरी ग्लैंड में आपके पास सिक्रीशन सलाइवा है, उसके अंदर है एंजाइम, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। लेकिन जब कोई ऑर्गन के एपिथेलियल सेल जिनमें सिक्रीशन की पावर होती है, वो जब सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, तो हम उन पर्टिकुलर ऑर्गन को ग्लैंड तो कहते हैं, लेकिन हम उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, हार्मोन से जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी ग्लैंड होगा उसमें कोई भी डक्ट मौजूद नहीं होगी। एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। तो अगर सलाइवा के सिक्रीशन को, इनके जो सिक्रीशन है सलाइवा, उन्हें ओरल कैविटी में, माउथ में पोर करना है तो हमें डक्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं या एंडोक्राइन ऑर्गन्स में पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या है कि जो भी सिक्रीशन, प्योरली जो सिक्रीशन है वो हार्मोन्स ही होंगे और वो डक्ट की तरह आगे उन्हें रिलीज करेंगे टारगेट ऑर्गन्स पर। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरीके से नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि जहां पर भी गिरेंगे उस टारगेट ऑर्गन्स पे क्या करेंगे, एक तरीके से अपने आप को वहां पर जाकर मैसेज छोड़ेंगे कि भाई हम इसलिए आए हैं और आपको पर्टिकुलर ये काम करना है, ठीक है। ये बहुत ही छोटे और ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना हुआ है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, पैंक्रियाज, ओवरी, यूट्रस एंड टेस्टिन। तो हाइपल सर से लेके अगर आप नीचे तक चलेंगे तो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, पिट्यूटरी ब्रेन में, पिनियल ब्रेन में, थायराइड, पैराथायराइड आपके छाती थोरैक्स वाले रीजन में आएंगे, थाइमस भी, एड्रिनल, पैंक्रियास आपके एब्डोमेन वाले रीजन में आएंगे, और गोनैड्स भी ऑलमोस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन को कवर करेगा, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? देखिए, हाइपोथैलेमस एक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जब भी कुछ न्यूरॉन्स, ठीक है, जब भी कुछ न्यूरॉन्स पर्टिकुलर किसी चीज को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, तो हम उन्हें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहेंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहेंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहेंगे, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? तो जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस के, वो क्या करेंगे, हार्मोन्स बनाएंगे। वो क्या करेंगे, हार्मोन्स बनाएंगे, जिन्हें हम एक कैटेगरी रिलीजिंग हार्मोन्स में भी डाल सकते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स में भी डाल सकते हैं, और दो पर्टिकुलर हार्मोन तो वो खुद ही पैदा करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये देखिए, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में क्या है, जो रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे वो किस तरीके के होंगे? जैसे सपोज करिए कि ये रिलीजिंग हार्मोन्स एक्चुअली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देगा, और फिर पिट्यूटरी डिसाइड करेगा कि मैंने जो हार्मोन्स बनाए हैं उन्हें रिलीज करने हैं कि नहीं करने। जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, मतलब जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से चल के पिट्यूटरी में जाएगा, तो पिट्यूटरी को लगा कि अच्छा, जो FSH LH मैंने गोनैड्स पे पोर करने के लिए बनाए हैं, मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग मतलब इनहिबिट करो, मत रिलीज करने दो, ठीक है, क्योंकि अगर सिक्रेशन होगा तो पोरिंग भी होगी। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन क्या है, ये प्रॉपरली हाइपोथैलेमस पे बनाए जाते हैं और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब, पार्स नर्वोसा में क्या हो जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी,
ये आपके जो ब्रेन के बोनी कैविटी है उसमें लोकेटेड रहता है, सेला टर्सिका, अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, है ना। इट हैज टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, anterior pituitary, posterior pituitary. Adenohypophysis, it has two parts, pars distalis, pars intermedia, ठीक है, pars distalis, anterior pituitary. कौन से हॉर्मोन्स होंगे, सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोट्रॉफिक एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब पास डिस्टेलिस के कौन से हार्मोन्स हैं, सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी ग्रोथ के लिए है, ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म है, कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म है, एडल्ट्स में हो जाए ज्यादा, मिड एज में तो एक्रोमेगैली है, प्रीमेच्योर डेथ करवा सकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा बच्चों, प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो अगेन मैं कहूंगी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मत छोड़िए, बैचेस स्टार्ट हो गए हैं मेरे प्लस पे, मास्टर्स बैच, कोड है MB10, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ हार्मोन्स फ्रॉम पार्स डिस्टेलिस, हार्मोन्स फ्रॉम पार्स डिस्टेलिस, तो हमने कहा कि प्रोलैक्टिन हो गया जो मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, है ना। एड्रिनोकॉर्टिको, synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from adrenal cortex. पास डिस्टेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है ना, गोनाडल एक्टिविटी पे एक्ट करते हैं, एंड्रोजन्स बनाते हैं, फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स गोनाडल एक्टिविटी, है ना। इन मेल्स FSH and androgen regulates spermatogenesis. FSH stimulate the growth and development of ovarian follicles. In human, it is almost merged with pars distalis. It produces melanocyte stimulating hormone and act on melanocyte to regulate pigmentation of skin, ठीक है। Neurohypophysis stores oxytocin and vasopressin, stores oxytocin and vasopressin, ठीक है। ऑक्सीटोसिन में क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स हैं, फीमेल्स में मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन मतलब वेसल्स को प्रेस करने वाले, वेसल्स को क्या करने वाले, प्रेस करने वाले, तो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई जब भी आपको ऐसा लगेगा कि पानी की कमी हो रही है ब्लड में, तो जो किडनी के DCT हैं वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और फटाक से पानी को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। तो एक तरीके से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वाटर कंजर्वेशन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लीडिंग टू वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन, एंड जो प्रॉब्लम होगी उसका नाम होगा डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। पिनियल ग्लैंड, ये ग्लैंड और पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के भी, ये जो आपका फोरब्रेन है, ये आगे वाला फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोरब्रेन के भी आपके मान लीजिए कि पीछे की तरफ है, वेंट्रल मतलब आगे, डोर्सल मतलब पीछे। सो इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन क्या है, पूरी जो हमारी 24 आवर की रिदम होती है कि हमें दिन में भी काम करना है और रात में भी, डायurnal नॉक्टर्नल, उसको मेंटेन करके चलती है। मेंटेनेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, influences metabolism, pigmentation and menstrual cycle also, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को, एंड कहीं ना कहीं डिफेंस कैपेबिलिटी भी मेंटेन करती है, ठीक है बच्चों, है ना। एक थायराइड ग्लैंड और पढ़ लेते हैं, बाकी के सारे ग्लैंड अगली क्लास में देखेंगे। थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बिल्कुल ट्रेकिया के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, ये आपका बाइलोब्ड होता है, ठीक है।
है ना, जो ट्रेकिया के आइदर साइड होता है, ये इस्थमस कनेक्टिव से जुड़ा हुआ रहता है, कॉम्पोज्ड ऑफ, इसके अंदर जो सेल्स होंगे उन्हें आप फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज कहेंगे, है ना। फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट द फॉलोइंग हार्मोन्स, जैसे आपका थायरोक्सिन हो गया, थायरोआइडोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, थायरोक्सिन क्या करेगा, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट, बीएमआर हो गया, फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। थायराइड ग्लैंड, थायरोकैल्सीटोनिन एक प्रोटीन हार्मोन है, भाई हार्मोन का भी नेचर है ना, प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, और रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। डेफिशिएंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन आएगा, लो इंटेलिजेंस कोशिएंट होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो बिना आयोडीन के जबरदस्ती डिवाइड करके एक फूल गया, घेंगा हो गया, ग्वाइटर हो गया, अनवांटेड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपरथायरॉयडिज्म, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, अंदर ही अंदर है ना सेल्स डिवाइड कर गए, उन्होंने कैंसर नोड्यूल बना लिया है, जिसको बोलते हैं एक्सथॉल्मिक गोइटर, हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब उसमें पहले वाले गोइटर में कैंसर नहीं था, इसमें कैंसर है, ग्रेव डिजीज। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें बच्चों, कोड आपको पता है MB10। सेशन को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का सेशन अगली बार पढ़ेंगे। पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ये पूरा करने के बाद हम लोग इसके एक तो बोर्ड्स के क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो टर्म 1 में आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो मेनली हम फोकस ऑब्जेक्टिव पे करेंगे स्टार्टिंग में। तो ऑब्जेक्टिव में NCERT लाइन टू लाइन सीरीज एंड PYQs, ये दो मेरी तरफ से चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। ये आगे की स्लाइड्स मैंने दिखा दी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल, join Telegram, and don't forget to take subscription by this code MB10. Okay students, thank you so much. Bye bye.